ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 23 अगस्त 2022 के अनमोल महावाक्य है, मीठे बच्चे अब यह पुराना घर छोड़ बाबा के साथ चलना है, इसलिए इस घर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो। हम कौन हैं? आत्मा है। ये पुराना शरीर छोड़ के हमें अपने घर जाना है। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? जो आत्मा अभिमानी हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? उत्तर, मेरे मन को शांति कैसे मिले। यह शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। तुम बच्चे जानते हो आत्मा का स्वधर्म है शांति। मन के शांति की तो बात ही नहीं है। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए, बस मन शांत हो जाएगा। मैं आत्मा हूँ, इतना भी ध्यान रखेंगे तभी मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने से इस एक बात को समझ नहीं सकते हैं कि शांति हमारा स्वधर्म है। गीत है आज का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग है और अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती है उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। रूह माना आत्मा। आत्मा को क्या मिल रही है? नॉलेज। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन? परमपिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है नहीं, इसलिए शिव बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा का शरीर लोड पर लिया हुआ है। हमको भी यह छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। हाँ, परम बाबा कहते हैं कि मुझे भी छोड़ना है और ब्रह्मा बाबा को तो उसका शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे तो बच्चों का भी यह पुराना घर है। ये शरीर क्या है? पुराना घर है। इनमें खिड़कियाँ आदि सब है। कौन सी खिड़की? हाँ, ये आंखें है हमारे, क्या है? खिड़की है। तो बाप कहते हैं बच्चे ये पुराना घर सबको छोड़ देना है, मेरे साथ चलना है। इसलिए जीते जी इस घर से आज पूरा दिन याद रखेंगे क्या है? घर है। इस घर से ममत्व निकालते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। ये तो बच्चे जानते हैं दो चीज़ें हैं, एक जीव है और दूसरा आत्मा है। जीव माना शरीर। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, उसको बोलते आत्महत्या। लेकिन आत्मा की तो हत्या कभी नहीं हो सकती, आत्मघात नहीं। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है अभी हम दुख धाम में हैं, ये शरीर पुराना घर है। बाबा ने समझाया यह अकाल तख्त है। ये क्या है? मस्तक हरे का अपना अकाल तख्त है, जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती है, इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर राजाई की जाती है। इस समय तो दुखधाम है। हाँ, ये जरूर है आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ सिंहासन पर बैठ जाना है, राजाई करनी है। आत्मा को सिंहासन पर बैठ राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाबा से राजाई मिलती है। स्वयं भगवान महादेव शिव जी आकर हमें राजाई देते हैं। जब तक बाबा न आए तब तक बादशाही कैसे मिलेगी? तो बच्चे जानते हो बाबा हमको शहनशाह बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? जो सहन करता है वही शहनशाह बनता है। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं तो बाबा कहते हैं तुमको राजाओं का राजा, राजयोग माना
राजाओं का राजा बनाया जाता। तुम्हारी आत्मा जानती है यह पुराना घर छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है। सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। उन जो पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। आत्मा हमारी पावन होगी तो शरीर भी पावन मिलेगा जरूर, बाबा कहते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं मिलने वाला। तो हमें पावन बनाने वाला आया है, तब हम पावन बने ना। जब वो बाबा आते हैं पावन बनाने तब हम पावन बनते हैं। खुद कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे, भक्ति मार्ग में बहुत पुकारते थे, 16 सोमवार, फिर श्रावण सोमवार, क्या क्या नहीं किया। अभी वो भगवान हमारे सामने हैं। खुद कहते हैं मैं आया हूँ कल्प कल्प इस शरीर में आकर ये यज्ञ रचता हूँ। हम कहाँ रहे, कहाँ पे है अभी? यज्ञ में है। इस यज्ञ का नाम राजस्व अविनाशी अश्व रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा का। इनको एडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीज़ों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं, मोह नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना ही नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने की, स्वर्ग की बादशाही पानी है। यह भी समझाया है मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती है। उनको झाड़ भी कहते हैं। बड़ के झाड़ से भेंट की जाती है, बड़ा सा झाड़ बनियन ट्री, उसकी आयु बहुत बड़ी होती है। बड़ के झाड़ की आयु बड़ी होती है। ये झाड़ जब नया होता तब हम देवताएं रहते हैं। अभी तो पुराना हो गया, इसमें सब गरीब है, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते। बाबा से रत्न ले फिर औरों को देते हो। तो हम यहाँ किस लिए आए हैं? लेने के लिए। पहले लेते हैं। यहाँ मार्केट में भी ऐसे होता है ना, माल लेते हैं और फिर बाद में बेचते रहते हैं। तो हमें तो बेचना नहीं है, लेकिन नॉलेज औरों को सुनाना है। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि है ना, हीरे जैसी। तुम्हारा व्यापार ही ज्ञान रत्नों का है। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथाह मिलते। गाया है सागर हीरे जवारों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। सागर माना शिव बाबा आकर क्या करते हैं, हमारी झोली भरते हैं, या हमारे सामने ज्ञान रत्नों की थालियाँ। वो भी छोटी थाली है क्या? नहीं, बड़ी बड़ी थाली है। ऐसे कितनी बड़ी थालियाँ दिखाते राजाओं महाराजाओं के पास, सजी सजाई होती है बहुत, है ना। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथाह मिलते हैं। ये रत्न जब ज्ञान रत्न हमारे पास होंगे तो वो रत्न भी बहुत होंगे हमारे पास। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो। बरोबर हमारा परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत कहते हैं। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही यह है। ब्राह्मणों का काम क्या है? बस बगल में ग्रंथ लेना और सुनाते रहना, जाके हर जगह पे कथा करना। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम अमृत वेले उठ यह ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है, सुबह का समय अच्छा होता है। कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। ये आत्माओं ने कहा ना, मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता है। वैसे आत्मा तो शांत ही है, लोग क्या बोलते हैं, मन शांत नहीं होता। जैसे कि शरीर में मन है,
परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को, बुद्धि को ज्ञान नहीं, मुझे शांति चाहिए। वो अपने को आत्मा नहीं समझते। शांत व अशांत कौन होती है, शरीर या आत्मा? आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत हूँ, मैं शांत हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले, मन क्या चीज़ है वो नहीं समझते हैं। आत्मा को शांति मिलती है व आत्मा के मन को, आत्मा को शांति मिलती है। और जैसे आत्मा अभ्यास करती जाएगी मन भी शांत होता जाएगा। पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म है शांति, इसलिए बोलते भी है ना, अमृत आत्मा को शांति मिले। आत्मा तो मृत है ही नहीं। हाँ, यह शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स है, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। ये काम करे, सेवा हो तो काम करता रहे, नहीं है तो योग करे। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ऐसे है क्या? नहीं है। आत्माएं बच्चे हैं परमात्मा के, और बाप और बच्चा कभी एक हो नहीं सकता। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके? जब बाबा को याद करे तब ही शांति मिले, ताकत मिले। सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं। वो समझते हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगे और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को भी भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भी भूल जाते हैं। बाबा सन्मुख समझाते, तुम समझते हो अभी हमें बाबा के गले का हार बनना है। हम असुर उस बाप के गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है। नाटक में एक्टर्स खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। टाइम के ऊपर बहुत ध्यान होना चाहिए। जिसका समय के ऊपर ध्यान है, समय भी उसको मालामाल कर देता है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है। टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर्स आकर खड़े हो जाते हैं स्टेज पर, और फिर क्या करते हैं? ड्रेस बदली करके घर चले जाते हैं, या वही ड्रेस पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही है। परमधाम से आत्माएं आ रही है इस स्टेज पर, पृथ्वी पर, कर्म क्षेत्र पर, और फिर सब आने के बाद सबको टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे ऊपर अपने घर। बाबा आए हैं लेने के लिए, इसलिए बाबा का टाइटल है महाकालेश्वर। और हम कौन? महाकालेश्वरी। महाकाल के ऊपर प्यार करने वाली भी उतनी ही जबरदस्त है ना, कम बात थोड़ी है। तो लेने के लिए आए हैं, ये प्रश्न ही नहीं उठता आत्माएं वहाँ होंगी व नहीं। हमारा काम है वर्षा लेना। जरूर आत्माएं होगी तब तो आती रहेगी ना। वृद्धि तो होती रहती है, अभी भी आती रहती, इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आदमशुमारी, परमधाम से आत्माएं आ रही है। अच्छा, तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते। आत्माओं को वहाँ से स्टेज पर आना ही है, फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे? जो कुछ बची कुछ आत्माएं हैं सब आ जाएंगी परमधाम छोड़कर। तो वृद्धि होती रहेगी। वृद्धि होनी ही है, कितना भी बर्थ कंट्रोल करो। बाबा कहते वृद्धि होनी है, अंत समय है ना अभी। ये तुम बच्चों को पता है, जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे होंगे वो आते जाएंगे परमधाम से। जैसे मच्छर देखो, बाबा को याद क्या आया? मच्छर देखो क्या होता है, रात को आए, सुबह को देखो तो सब मरे होंगे, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है। 10,000 आए, 20,000 आए, पता नहीं कितने आते हैं जाते हैं। ये जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वो कितना माथा मारते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते हैं।
सुख भी है तो इन चीज़ों से विनाश भी होना है। साइंस की जितनी भी चीज़ें हमें सुख दे रही है, बाबा कहते हैं फिर विनाश भी होना है। साइंस और साइलेंस दो पावर है, एक विज्ञान और दूसरा शांति, साइलेंस। तुम सदैव बाबा को याद करते रहते हो साइलेंस में, उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि है। साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। माया माना 5 विकार, इनको हमें जीतना है। आत्मा अशरीर हो बाबा के पास चली जाएगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प न आए। आते हैं ना, इधर उधर के बातें आती रहती है, ख्यालात आते रहते हैं। बाबा कहते हैं यह तो जरूर आएंगे, मामेकम याद करो। हम आत्मा अपने साइलेंस हो मुक्तिधाम में जाती है, पियर घर जाती है, बुद्धि में यही रहता है बाबा आए हैं, हमको ले जाएंगे। गाइड बाबा ही है। कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, बीच रास्ते नहीं छोड़ूंगा, साथ ले जाऊंगा। बाबा ने प्रॉमिस किया है। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है, परमधाम का रास्ता देखा है? इतना कहते ऊपर से आए हैं, ऊपर चले जाएंगे। परमात्मा कहाँ रहते भाई? ऊपर रहते। ऊपर कहाँ पता नहीं। तो परम धाम हमारा घर है। अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख लेंगे, वह जाना भी सिखलाएंगे। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते जाए, हाँ कधी एकदा वर जातोय, वर गेल्यावर शांती बघा। अरे वर कुठे? बाबा कहते हैं तंग होते तो कहते हैं, वैसे आने का टाइम होगा तो जाने के लिए तैयार होंगे। हाँ बोलेंगे नहीं नहीं भगवान और रुका, यहाँ पे रुकना है मुझे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे जल्दी जल्दी ऊपर लेके जाओ भगवान, उठा ले भगवान। हाँ? सुखधाम को ही सब याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मच्छरों के सदृश। कैसे? मच्छरों के सदृश। वह सिर्फ कह देते हैं बौद्ध की आत्मा निर्वाण धाम गई। अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी वंशावली भी जाएगी ना। इतनी वंशावली कैसे ऊपर जाएगी? कोई जा नहीं सकता है। निर्वाण धाम कोई जा नहीं सकते हैं। सब धर्म की आत्माएं, धर्म संस्थापक यहाँ ही है, अपना रूप बदल कर है। उनको भी पता नहीं है कि मैं वही हूँ, वो भी भूल गए हैं। तो बाबा कहते सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाबा कहते हैं मेरे गले का हार बनने से फिर तुम विष्णु के गले का हार बनेंगे, माना सतयुग में जाएंगे। गिरेंगे भी पहले हम ही द्वापर युग में। वो पुजारी बनते हैं तब रावण के गले का हार बनते हैं। देखो जब हम पुजारी बनेंगे तो रावण के गले का हार बनेंगे। आखिर यह हालत होती है। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते, फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का हार बनेंगे। अंत में सभी रावण के गले का हार बनते हैं। ये ड्रामा का खेल ही ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाबा के कोई समझा नहीं सकते। पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए। नटशेल में कहा जाता है एक बाप को याद करो। शॉर्ट में एक ही बात याद रखनी है, शिव बाबा को याद करना है। पति दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला है। फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते। फिर रावण का राज्य होता है।
ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता तुम जानते हो नंबरवार, एक जैसे नहीं जानते, नंबरवार जानते हैं। स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई नहीं लेते। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती है, कोई मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, 100 मार्क्स मिल सकते, इसमें भी मार्क है। दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। स्वच्छता है हमारी, पवित्रता है, नम्रता है, कितने गुण हैं हमारे देवताओं के। सारे चक्र का राज समझाना है। कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते हैं, हर एक का अपना अपना होता है। नंबरवार तो होते हैं, जो पास होते हैं वह गले का हार बनते हैं। बाबा तो परफेक्ट है ना, उन जैसा परफेक्ट कोई नहीं। वो तो जन्म मरण में आते भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स हैं जो कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। ये है गॉड फादर यूनिवर्सिटी। भगवान आज मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर था। अभी अभी भी बहुत अमीर है या नहीं है। 10 रुपए वाली तंबाकू 20 रुपए हो गई है, 20-30 रुपए फिर भी खाते हैं। 10 रुपए वाली सिगरेट 30 रुपए को हो गई फिर भी पीते हैं। 50 रुपए की बोतल दारू की, शराब की अभी 150-200 रुपए को बनी है, उसका चार्ज भी बढ़े हैं सबके, वो भी पीते रहते हैं। हाँ, ये कितने आमिर है अभी मुझे। हाँ, और ये धान्य या राशन जो है वो सरकार देवे, इतने गरीब है। गरीब है, सरकार राशन देवे और इनको ये सारा नशा करने के लिए, शराब के लिए पैसा है इनके पास, राशन खरीदने के लिए नहीं है। बाबा कहते हैं अभी देखो भारत कितना गरीब है। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था, उनको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है, कहेंगे बेचारा गिर गए, फिर उनको चलाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं, लूटा है भारत को, उस धन से खुद साहूकार बने हैं। भारत गरीब हो गया है तो फिर मदद भी देंगे ना, कर्जे के रूप में। कर्जा दे रहे हैं हमें, हम तो वापस उनको देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा ही लुटा हुआ हमें वापस दे रहे हो। तो बाबा कहते हैं लोन के हिसाब से मदद देते हैं कर्जे के रूप में। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है असल में। कोई अच्छे हैं तो समझाते हैं यह सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है, परंतु प्रेरक कौन है ये नहीं जानते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था, धार्मिक था, तो बहुत माइट थी, उसमें शक्ति थी, सारे विश्व का वो मालिक था। पहला धर्म देवी देवता है जो बाप स्थापन करते हैं। अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे और मदद भी करते रहेंगे। अब भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूख मर जाए। फॉरेनर्स अभी भी भारत को दे रहे हैं, नहीं तो भारत मर जाए। परंतु कभी ऐसे हुआ नहीं, कैलेमिटीज भी आती रहेगी, लड़ाई लगेगी, जब पूरी पढ़ाई हो जाएगी। अभी तो पढ़ाई चल रही है, बाबा को पढ़ाना है बच्चों को। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी ज्ञान रत्नों का ही धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा के साथ वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है। अशरीरी बन बाबा की याद में रह साइलेंस बल से साइंस पर विजय प्राप्त करनी है।
आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, माना उड़ाना माना वो उड़ाना नहीं, हाँ, लेकिन उत्साह से भरपूर करने के लिए। इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो, सदा इसी स्मृति में रहो, हम ब्राह्मण विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। विश्व कल्याण के जवाबदार है तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा, कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं, वह अपने चेहरे और चरण से सदा औरों का भी उत्साह उमंग बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन है, बाबा के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। बाबा के संग का रंग लगा हो तो सब बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।